मित्रों प्रणाम। आज मैं हमारे आश्रम ओशो केशर फार्म के बिल्कुल नज़दीक खेतों में घूमने आया हूँ। मुझे लगा कि ये नज़ारा देखने का आपको भी मौका मिले। यहाँ पर जो खेतीबाड़ी है, उपजाऊ ज़मीन है, और ये देखते हो पानी का पूरा भरा हुआ तालाब सा छोटा। देखो, यहाँ पानी को संग्रहित करके फिर छोड़ा जाता है। इसकी भी वजह है, नमकीन पानी है। यहाँ पानी नमकीन होने की वजह से पानी डायरेक्ट डालने से पाक को नुकसान होता है। आप देखिए चारों ओर प्रकृति का फैलाव है, तो ये पानी पाक को नुकसान कर देता है। तो यहाँ पर पानी को जमा करके इकट्ठा करके, सामने भी ऐसा ही एक गोल तालाब जैसा छोटा बना रखा है। यहाँ पर कॉटन है, कपास है। यहाँ कपास की खेती होती है, यहाँ पर मूंगफली की खेती होती है और गेहूं की भी खेती होती है। अभी यहाँ कपास की खेती का टाइम पूरा होने आया है, आप देख पाते हो। दूर दूर तक पेड़ पौधे, और यहाँ पंछियों का कलरव, कभी देखे न सुने हो ऐसे पंछी का कलरव भी सुनाई देता है और हमें देखने को भी मिलता है। हमारे पास से गुजरते हैं, हमारे आसपास भी बैठते हैं, मज़ा आता है। इस जगह का यहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पर जो खेत में रहने वाले हैं, लेबर लोग हैं, जो कि खेत संभालते भी हैं और वहाँ काम भी करते हैं। हर खेत में एक मकान होता है, एक परिवार होता है, वो लोग ये सब संभाल लेते हैं। मतलब जो खेत का ऑनर है वो तो ऐसे ही इनको रख लेता है। यहाँ पर आप उस साइड पर देखिए, वहाँ दूर पर इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पर मोरबी पास पड़ता है, मोरबी और वांकानेर। मोरबी टाइल्स का हब है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइल्स बनती है। तो टाइल्स भी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, 80% एक्सपोर्ट है, बड़ा बिजनेस है। तो टाइल्स का हब है मोरबी, और मोरबी से हमारा आश्रम 16 यानी कि 16 किलोमीटर दूरी पर है। आप देख सकते हो यहाँ पानी का जुगाड़ कैसे किया जाता है। तो पानी बह रहा है यहाँ पर, यहाँ से पानी जाता है, यहाँ ये पानी जा रहा है खेत में। ये हमारा दोस्त है, वो स्नान कर रहा है, उसका स्नान का टाइम है। और ये खेत में एक मकान है जहाँ पर रहने की सुविधा है। जो खेत में काम करते हैं उनको ये रहने को दिया जाता है। इस तरह अगर आप यहाँ थोड़े दिन भी रहते हो तो प्रकृति के साथ एक अनूठा आनंद पाना हो तो खेत में थोड़े दिन गुजारो। ज़्यादा नहीं, तुम्हें जितना भी उचित लगे इतना रह लो। यहाँ से भी आप शॉर्टकट में अपने खेत में जा सकते हो, कई रास्ते हैं। आप देखो, एक कॉटन की खेती है, एक कॉटन का पौधा है। देखिए, इसमें से डायरेक्ट इस तरफ कॉटन खींचना है, इस तरह कॉटन निकाल लेना है। आप देखिए, ये सब कॉटन के पौधे हैं। ये कभी ये फूल है, देखिए, और बाज़ार में नहीं बिकते। वो फूल यहाँ इस तरह हो रहे हैं। देखिए फ्लावर कितने खूबसूरत है। यहाँ भी देखिए, ये हमारे केशर फार्म की ओर जाने का रास्ता है। ये रास्ते से हम हमारे केशर फार्म में जाते हैं। देखिए दूर तक, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ चिड़िया भी घूमती रहती है, आप देख पाते हो शायद।
चिड़िया पेड़ पौधों में छुप के बैठती है, ठंडक में बैठ जाती है जहाँ ठंडी हो। और ये बिजली के खंभे, बिजली के तार भी बैठ जाती है। अभी कपास का मौसम ख़त्म होने आया है। खेत में मज़दूर लोग काम कर रहे हैं, कपास निकाल रहे हैं। पानी का बहाव हो रहा है। आप गांव में, सिटी में रह रहे हैं तो आपकी दौड़ धूप में ज़िंदगी ख़त्म होती है। दिन ब दिन आप सुबह से उठकर शाम तक लगे रहते हो धन कमाने में, पैसे इकट्ठे करते हो। बच्चे एजुकेशन के लिए दौड़ धूप करते हैं। सबको अपने टाइम से कहीं ना कहीं जाना आना रहता है। और यहाँ के लोग जो लेबर है, मज़दूर है, सुबह उठकर उनको अपने काम से चले जाना है, शाम तक काम करते हैं और अपना जुगाड़ करते हैं दिन भर, और ऐसे ही हर रोज़ काम कर लेते हैं। उनके पास दूसरा कोई साधन हो न हो, ये इनका कमाई का एक रास्ता है। क्योंकि एजुकेशन के लिए इनके पास कुछ है नहीं। इनके बच्चों ने, घर वालों ने, माता पिता ने जो किया है वो बच्चों को सिखाया है। वो खुद भी जो कर रहे हैं, देखिए तो वहाँ पर कुछ लोग खेत में काम कर रहे हैं, वो कपास निकाल रहे हैं। पौधे में से कपास निकालने का, पौधे फिर ऐसे ही रहेंगे, फिर जब उनका काम निकल जाएगा तो यहाँ से ये चीज़ निकाल के दूसरा कुछ होने की संभावना है। वहाँ पर सज्जनपुर गांव है, जो हमारे आश्रम के एड्रेस में, पते में हम लिखते हैं कि नियर सज्जनपुर विलेज। तो हमारे आश्रम के बिल्कुल सामने ही एक छोटा सा गांव है, लेकिन गांव भी इतना छोटा और शांतिपूर्ण है कि वहाँ जो लोग रहते हैं वो इतने आराम से, इतने मस्ती से रहते हैं। गांव में रहने का मज़ा कुछ और है। लेकिन आज की जनरेशन, आज के हमारे लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द शहर में चले जाए। ये बड़ा आकर्षण है, अट्रैक्शन है हमारा कि गांव में सुविधाओं में रहने चले जाए। लेकिन वहाँ शांति का नामो निशान नहीं है। आप थके मादे होकर आते हो, सो जाते हो, सुबह फिर जाने की तैयारियाँ, सुबह उठ गए तो निकल जाते हो। नौकरी या जॉब हो या बिज़नेस हो, आपको तुरंत चले जाना होता है। कहीं ना कहीं आप काम में लगे रहते हो। तो ये रास्ता है नया सज्जनपुर से आगे हम हमारे ओशो केशर फार्म की ओर जा रहे हैं, जहां हम ओशो जी की ध्यान विद्या सिखाते हैं। बाहर से लोग आते हैं और रहते हैं, यहाँ कुछ दिन गुजारते हैं या फिर शिविर में आकर यहाँ रुक जाते हैं। इनको जितना भी अच्छा लगे, सुविधापूर्ण लगे, वातास में कई बार ध्यान किया ना किया और कुदरत के सानिध्य में इस राह से गुजर लेते हैं तो खुशियाँ बटोर लेते हैं। आप अगर ऐसे माहौल में रहे हो, गाँव में हो छोटे, तो आपका अनुभव रहा होगा कि दिन भर कितना काम करो, शाम को थोड़ा मन विश्रांत हो जाता है अपने आप में, जैसे ध्यान के बाद होता है। क्योंकि आखिर आप प्रकृति के साथ हैं ना। प्रकृति अपने माँ की गोद की तरह है। प्रकृति तुम्हें संभाल लेती है। प्रकृति का काम ही यही है कि तुम उससे जुड़ गए तो कुछ जिम्मेदारियाँ अपने आप प्रकृति ले लेती हैं। उसका काम हमें देना है।
हम अगर सही तरीके से पाने की कोशिश करें तो प्रकृति बहुत कुछ देने को राजी है। और ऐसे भी तुम देखो, सोचो, ये पानी, ये खेत, ये झरने, ये आकाश, चाँद, तारे, सूर्य, ये सब देखने से तुम्हें भीतर एक आनंद की लहर सी उठती है। क्या वजह है? कुछ लेना देना तो नहीं है। और शहर में, सिटी में, गांव में, वहाँ जो मन के भाव है, यहाँ आके मन के भाव बदल जाते हैं। ये अमरूद के पेड़ है, अमरूद की वाड़ी है यहाँ पर। अमरूद के फल लगे हुए हैं, बहुत बड़ी वाड़ी है। अमरूद की भी यहाँ खेती होती है, बहुत बड़ी जगह में। मैं आपको ये सब दिखाता हूँ बेवजह नहीं है। अगर आप सिटी में रहते हो और बहुत टाइम से कहीं बाहर नहीं गए हो तो आप ये वीडियो देखकर महसूस करोगे कि मुझे तो मज़ा आ रहा है। ये मज़ा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर ये रहने के लिए एक मकान बनाया है ताकि मज़दूर लोग यहाँ रहकर अपना कार्य कर सके, उनको यहाँ रहना, खाना पीना। और ये देखिए, वाड़ी का रास्ता बंद है, यहाँ पानी का बहाव। एक ग्रास है, एक ग्रास भी ऑर्डिनरी ग्रास नहीं है। यहाँ ये पानी के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है। जय राम जी, जय राम जी बापू। ये हमारे आसपास के गांव वाले, जाने पहचाने, इनको अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना जो सन्यासी हो, साधु संत हो, बाबा हो, यहाँ से जो कोई दो अच्छी बात कर लेते हैं। ये ग्रास है ना, बहुत कीमती ग्रास है। हर खेत में आप देख सकते हो। ये ग्रास में से कुछ ऑयल बनता है, यहाँ पर उसका प्लांट भी है गांव में। ये शायद एक्सपोर्ट होता है, पूरा जितना क्वांटिटी बनता है। तो यहाँ पर ये ज़मीन में ज़्यादा ग्रास लगा देते हैं, फिर इसको निचोड़ के प्लांट में इसका रस निकालते हैं, ऑयल बनता है, ऑयल। तो वो ऑयल वो अपने सेंट में काम आता है, सेंट बनता है, उसमें उसकी मिलावट होती है। और कभी कभार जो जोड़ों, हाथ पैरों का जो दर्द है ना, उसका ऑयल भी बनता है, उससे मसाज भी होता है। आप देख पाते हो, मैं सीधे सड़क से आपको यहाँ तक ले आया हूँ। आप अब ये आश्रम का नज़ारा देखिए बाहर से। ये आश्रम की जगह आ गई है। और देखिए आप, ये मैं आपको ये पास ले जाकर बताता हूँ ताकि आपको पता चले। ये पूरा देखिए खेत है, ये पूरा वीडियो दिखाता हूँ। ये ग्रास है, ये ग्रास का पूरा खेत है। देखिए वहाँ मंदिर है जो फ्लैग दिखता है। अब हम आ चुके हैं हमारे ओशो केशर फार्म नया सजन पर, मोरबी में, जो वांकानेर से 16 किलोमीटर और मोरबी से 16 किलोमीटर दूर है। लेकिन हमारे ये इलाके में हमारे आश्रम की एक बड़ी पहचान है, क्योंकि ये सबसे बड़ी सुंदर जगह है इस इलाके में। आप देख पाते हो यहाँ पर, ये हमारे आश्रम का एंट्री है। आश्रम में हम यहाँ से प्रवेश कर सकते हैं। और ये है हमारे आश्रम का फ़ोन नंबर, आप आना चाहे तो यहाँ फ़ोन कर सकते हैं। और ये आश्रम का गेट है, प्रवेश द्वार है। और देखते हो हरियाली ही हरियाली है। देखिए यहाँ पर हमारे मज़दूर के लिए रहने के लिए सुविधा है। और ये नारियल के पेड़ है, कोकोनट के पेड़, और अंदर खेती बाड़ी भी है। तो आज इतना ही, प्रभु फिर मिलेंगे और है
फार्म का अंदर का वीडियो तो मैंने 2 बार डाला है और यही यूट्यूब में दूसरा वीडियो है वो मेरा ओशो केशर फार्म का है। तो ये मैंने दूर से यहाँ तक लाने की कोशिश की है। जय भगवान।